सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती ही रहती हैं। तो उसमें से एक जो बहुत ही ज़्यादा जो गलती हम लोगों से होती है वो ख़ास तौर से ये होती है जब हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। मान के चलो कि हमने किसी ए नाम के रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचा, बुक में अकाउंटेंसी तो ए में है, ठीक है, लेकिन जब हम इसका रिटर्न फाइल करते हैं तो वो गलती से किसी और दूसरे डीलर के नाम से वो चला जाता है। इससे क्या होता है कि हमें जिसे जीएसटी R1 में दिखाना था वो तो नहीं दिखा। तो इससे क्या होता है कि जिस पार्टी को हमने बिल जो इशू किया है वो तो इसका आईटीसी तो वो ले लेता है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसे जीएसटी R2 में वो नहीं दिखता। तब तो वो तो हमें बार बार कंप्लेन करेगा ना कि भाई आपने हमें माल बेचा है, वो जीएसटी R2 में क्यों नहीं दिख रहा है। मेरी बात को समझिए ना। तो ये प्रॉब्लम इशू होती रहती हैं और ऐसे भी काफ़ी लोगों ने मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल वे में मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाके दिखाऊंगा कि आपको इसे किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, इसे आपके अकाउंटेंसी भी आपको किस तरीके से सुधार करनी है। अगर गलती से अकाउंटेंसी भी गलत हो गई है, मेरी बात को समझिए ना, तो भैया पूरा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं टैली पे। देखिए, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं टैली पे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। चलो हम लोग पहले एक बिल की हम लोग की एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलो कि मैं टैली से ही मैं बिलिंग की एंट्री करो, मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि टैली से ही बिल इशू हो सकता है कि मैनुअल भी आपका बिल इशू हो सकता है, फिर बाद में आप टैली में इसकी अकाउंटेंसी करते होंगे, ठीक है। और रिटर्न फाइल भी दो तरीके से होता है, जैसे कि आप जानते हो, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। तो मैं दोनों तर्क को सामने रखते हुए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। अगर ऑनलाइन होगा तो आपको किस तरीके से सुधार करना है, अगर ऑफलाइन होगा तो आपको किस तरीके से सुधार करना है। मेरी बात को आप समझे ना, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि ये मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर बिल अभी बनने वाला है। जैसे मान के चलो कि हमारा को पार्टी है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोहन इंटरप्राइजेस और मोहन मंडल। गलतियाँ इसी में हो जाती है ना कि नाम अगर सेम होता है तो प्रॉब्लम इशू हो जाता है, ठीक है। मान के चलो कि हमने ले लिया मोहन इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इसका कोई भी एक आइटम मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा बिल यहाँ पे जैसे ये हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसका जो रिटर्न जो फाइल आप करते हो वो कैसे कर दो, सवाल ये उठता है, ठीक है। अगर आपने ऑफलाइन टूल्स के थ्रू अगर जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल किया है तब तो भाई पार्टी में तो कोई गलती नहीं होगी ना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि जब हम लोग टैली से ही जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल करते हैं ऑफलाइन टूल्स के जरिए से, तो एंट्री तो सही हुई है मोहन इंटरप्राइजेस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, अगर आपने ऑनलाइन अगर रिटर्न फाइल किया है, एंट्री तो सही आई ना, तो क्या होता है कि वहां पर गलती से मोहन इंटरप्राइजेस की जगह पर मोहन मंडल का भी आपका एंट्री हो सकता है। ये इस तरह का एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि हमारे बुक में ही गलती हो गई, जिसका हमें पता बाद में चलता, कब, जब हम लोग जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल कर लेते हैं तब, ठीक है। पहले हम लोग इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पहले हम लोग आ जाते हैं डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, देन जीएसटी, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जीएसटी R1 में, ठीक है। जीएसटी R1 में जब हम लोग आते हैं ना, तो यहाँ पर भी देखो B2B में, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीलर था ना, तो यहाँ देखिए B2B में आपको यहाँ पर दिख जाएगा मोहन इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट गिर रहा है, इसका माने रिटर्न तो इसका फाइल हो चुका, बाद में हमें पता चल रहा है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जब एंट्री ही गलत हो गई है तो सबसे पहले अपने बुक को आपको सुधार करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसमें मैं आपको कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता चलूं। जैसा कि आप जानते हो कि जीएसटी R1 का रिटर्न एक क्वार्टरली फाइल होता है, एक मंथली फाइल होता है, ठीक है। तो जब भी ये सुधार होगा ना, बाद वाले रिटर्न में होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही चल रहा है बाद में ना, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो अब आपको सबसे पहले क्या करना, आपको मालूम तो पड़ गया कि गलती हो गई है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस बंदे के नाम से आपने बिल को इशू किया उसे रिवर्स करना होगा, क्योंकि वो बंदा था ही नहीं।
मेरी बात को समझे ना। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर एक बहुत ही मैं बारीकी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका रिटर्न ऑफलाइन टूल्स के थ्रू है तो आपको ये बहुत ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। क्या, वो आपको बता रहा हूँ। आप आइए अकाउंटिंग वाचर में, अकाउंटिंग वाचर में आ गए, आपने बिल इशू किया ना, सेल किया, इसका माने बंदे को आपने डेबिट किया ना, अब आपको क्या करना, रिवर्स करना। तो बंदे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इसके लिए आपको क्रेडिट नोट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आ जाता हूँ क्रेडिट नोट पे, देखिए मैं आ गया ना। अब यहाँ पर जरा सा आप ठहरिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और उसका डेट। देखिए मैंने अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि अगर आपका जीएसटी R1 का रिटर्न अगर ऑफलाइन टूल्स के थ्रू जाता है तो ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर वही देना है जो आपका पहले जीएसटी R1 के रिटर्न में गया है। मेरी बात को समझे, नहीं समझे, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आप सेल में आइए, देखिए जब मैं यहां पर बिल में बना रहा था तो यहां पर देखिए इसका फॉर्मेट कैसा है, क्योंकि यही फॉर्मेट आपका गया है ना वहां जीएसटी R1 में। तो जब क्रेडिट नोट जब इश्यू करोगे यही बिल का फॉर्मेट आपको इसमें क्रेडिट नोट में देना पड़ेगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में प्लस ये डेट, जिस डेट को आपका बिल इश्यू हुआ, तभी तो वो पोर्टल पे दिखेगा ना। नहीं तो वहां पे क्या आएगा, बार बार आपका एरर आएगा। कब आएगा, जब ऑफलाइन टूल्स के थ्रू जब आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो वो ऑनलाइन रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। यहां तो आपके बुक में हो जाएगा लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए ये सब कुछ प्रैक्टिकल वे की बातें होती हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता देता हूं क्योंकि मैं भी इसी वे में काम करता हूं, ठीक है ना। जिसकी वजह से कुछ वीडियो हमारा लंबा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि बस चुटकी बजाएं और हमारा काम हो जाए, हम सब कुछ सीख जाएं। तो भैया टैली आप 1 घंटे में, 9 घंटे में, 24 घंटे में सीख सकते हो, लेकिन अकाउंटेंसी सीखने के लिए है ना आपको पूरा जीवन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कितनों सीखो उसका कम है। तो मैं ही वो बता रहा था, इसकी वजह से वीडियो हमारा कुछ लंबा हो जाता है, इसलिए आप परेशान मत होइए। अगर सीखना है सही तरीके से तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके देख लीजिए। तो चलिए, तो मैं आ जाता हूं अब टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि भैया जब तक आपका बुक सही नहीं होगा ना तो आगे का काम भी सही नहीं होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऑफलाइन टूल से आपका रिटर्न फाइल होता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप आ जाइए क्रेडिट नोट में, तो आपको क्या करना, यही फॉर्मेट उठाना है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्रेडिट नोट में। आ गए, जैसे कि मैंने कहा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको वही लेना है जो कि हमारा था। तो जैसे कि हमारा बिल नंबर का फॉर्मेट क्या था, SE, स्मॉल हो या कैपिटल हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। SE, उसके बाद हमारा था 0003, ठीक है, फिर /20-21 और यहाँ पर जो हमारा डेट था वो 2 अप्रैल था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही ले लेंगे मोहन इंटरप्राइजेस, क्योंकि पहले हम लोग बिल को सही करेंगे ना। आइए हम लोग कब कर रहे हैं, आज की तारीख में, क्योंकि हमारा पुराना रिटर्न तो चला गया ना, हमें पता चला है, तो हम लोग अगले रिटर्न में ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बैक डेट में जाकर के ऐसे रिवर्स करना, ऐसा गलती नहीं करना, आपको उस महीने में करना है जिस महीने का रिटर्न जा रहा है। मेरी बात को समझे, हाँ जी। चलिए, तो मोहन इंटरप्राइजेस का हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे वही सेल ले लीजिए, आपको अलग से भी बनाने की जरूरत नहीं, जो आपका आइटम था वो आप इसको रिवर्स यहाँ पर आप इसको कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आपसे यहां पर पूछ रहा है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, इसको यस कीजिए और यहां पर आपको रीजन देना है, ठीक है। सेल्स रिटर्न है, इसमें से जो भी आपका रीजन है वो आपको यहां पर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, करेक्शन इन इनवॉइस, ठीक है। चलिए यहां पर हो गया। देखिए अब यहां पर अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, बायर का डेबिट नोट, क्योंकि आप बना रहे हो क्रेडिट नोट, सामने वाला क्या बनाएगा, डेबिट नोट, है कि नहीं। क्योंकि आपको ऑडिट के पर्पस से भी कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आपने रिवर्स क्यों किया, मेरी बात को समझे। तो सामने वाला अगर आपको डेबिट नोट इशू करता है तो उसका यहां पर आपको नंबर पुटअप करना पड़ेगा प्लस डेट, ठीक है। मैंने जैसे कर दिया 1, तारीख दे दिया। चलिए अब यहां पर देखिए मैंने इसे सेव कर लिया। अब आप आके देखिए पहले पार्टी का अकाउंट, जैसे कि आप मोहन के देखिए, ये आपका 0 हो गया ना, इसका माने रिवर्स तो हो गया ही, प्लस इसका इफेक्ट भी आपका जो है वो आप देखिए जीएसटी R1 में आपका वो पड़ गया होगा, ठीक है। जैसे हम लोग आते हैं जीएसटी R1 में, देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे क्रेडिट नोट में, ठीक है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, जब अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मोहन इंटरप्राइजेस रिवर्स हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो सही बंदा था उसके नाम से हमें बिल इशू करना है।
गलती हो गई थी ना, अब उसे अब रेक्टिफाई कीजिए। अब आइए अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है, कौन से महीने में करेंगे, करंट मंथ में, जिसका हम लोग रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आइए आप सेल में, ठीक है, मैं सेल में आ जाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, बिल नंबर अपना ऑटोमेटिक पकड़ा रहा है, यहाँ पर हमने ले लिया मोहन मंडल, ठीक है। अब इस तरीके से आप यहाँ पर से उसको बिल इशू कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये बिल बन के तैयार हो गया। अब क्या है, इसका भी इफेक्ट जब आप देखिएगा तो आपको वहाँ GSTR1 में दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए B2B में जाइए, यहाँ देखिए मोहन मंडल आ गया ना। चलिए, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले तो भैया अगर आपका एंट्री ही गलत है तो पहले उसको आप करंट मंथ में उससे रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि पुराने महीने में गलती तो हो गया, लेकिन नए महीने में जिसका आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसी महीने में ये सारा तामझाम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये प्रॉपर वे में आपका बन गया तो सीधी सी बात है 3B में भी इसका इफेक्ट आना चाहिए ना, तो 3B में आपका इसका इफेक्ट सही गिर जाएगा अगर आप अकॉर्डिंग टू टैली अगर आप काम करते हो तो। लेकिन अगर आप मैनुअल भी काम करते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एडजस्टमेंट आपको 3B में भी दिखाना पड़ेगा। मेरी बात को समझे। चलिए, तो मेरा ये कहने का मतलब है काम तो आपका हो गया, अब बाकी आपको पता है कि GSTR1 ऑफलाइन टूल्स के थ्रू आप किस तरीके से फाइल कर सकते हो। इसके बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, मैंने भी कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसको आप देख सकते हो। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या होता है कि ऑफलाइन में तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको ऑनलाइन आपको लेकर के चलता हूं। बुक तो आपका सही हो गया ना, हम लोग सीधा आ जाते हैं GST के पोर्टल पे। अपनी आईडी से आप लोग पहले लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा मुद्दे पे, रिटर्न डैशबोर्ड पे। यहाँ पर से सेलेक्ट कीजिए फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद आपका मंथ, देन सर्च। अब सीधी सी बात है, हमें कहाँ जाना है, GSTR1 में जाना, ठीक है, प्रेफर ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन से मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिए आपको किस तरीके से फाइल करना है। अब हम लोग आ रहे हैं मुद्दे पे, ऑनलाइन पे। देखिए ये जितने भी बॉक्स है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इस पर वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप उसको देखिए। मैंने एक एक बॉक्स के बारे में मैंने बताया है कि इस बॉक्स में कौन सी एंट्री आपके आने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो B2B है ना, इसमें क्या डालते हैं हम लोग, जिसको हमने सेल किया है, किसे, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट कौन है, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, यानी कि हम भी रजिस्टर्ड है, सामने वाला भी रजिस्टर्ड है। आप अभी आपका गलती क्या हुआ था, यही हुआ था ना कि हमने जो पिछला जो रिटर्न डाला वो गलत नाम से वो बिलिंग चला गया, किसमें, GSTR1 में। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा ना। ऑल्ट्रेशन मीन्स कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आपने टैली में तो कर लिया, अब आपको यहाँ भी करना पड़ेगा ना। तो आप चले आइए कहाँ, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट पर, रजिस्टर्ड में, अनरजिस्टर्ड में नहीं है क्योंकि सामने वाला रजिस्टर्ड था, ठीक है। चलिए आप इसके अंदर आइए, ऐड डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, रिसीवर, यानी कि जिसको आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट आपको रिसीव हुआ है उसका आपको यहाँ पर नंबर देना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर नंबर दिया, उसने यहाँ पर पकड़ लिया ना। यहाँ पर अब आपको क्या देना है, आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का नंबर, ठीक है, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने क्रेडिट नोट ही इशू किया है तो यहाँ पर आप अपना नंबर देंगे, लेकिन सामने वाले अगर डेबिट नोट इशू किया, अगर उसका डिटेल्स देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया ना, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो मैंने अभी आपको जस्ट कहा ना। क्योंकि क्या होगा, अगर आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर अगर आप गलत दोगे, यानी जिस फॉर्मेट में आपने दिया है वो फॉर्मेट आप नहीं दोगे, स्लैश छूट गया, डैश छूट गया, कुछ भी छूट सकता है फॉर्मेट में, तो ये जो आपका GST का पोर्टल है ना वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा और क्या लिख के आएगा, बिल नंबर नॉट फाउंड। मेरी बात को समझे। लेकिन आप तो हो जाओगे परेशान कि अरे यार मैंने पिछले महीने या पिछले क्वार्टर में रिटर्न तो उसका डाला है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा, दिखेगा कैसे, वो आपने बिल का फॉर्मेट गलत डाला। तो वही बिल का फॉर्मेट डालिए जो आपका पहले GSTR1 में था, क्लियर है। और वही बिल का डेट भी आपको डालना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ अपने मन से, फिलहाल मैंने अपने मन से यहाँ पर डाल दिया। अब आइए यहाँ पर नोट का टाइप लेना है, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। आपने अगर डिटेल्स अपने क्रेडिट नोट का दिया है तो क्रेडिट नोट लेंगे, अगर सामने वाले का डेबिट नोट का दिया है तो डेबिट नोट लेंगे, ठीक है। मैं ले लेता हूँ क्रेडिट नोट। नोट वैल्यू बोले तो टोटल वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू था मैं मान लेता हूँ कि 13,000 रुपया था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अब देखिए ये हमारा बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट हो गया, ये इंटरेस्टेड है बोले तो लोकल हमारा, ठीक है। जब यहाँ पर नीचे जब आइएगा तो सीधी सी बात है, जितने परसेंट में आपका टैक्सेबल वैल्यू
है आपको वो वहाँ पर पुटअप कर देना है। ठीक है, जब इतना जब कर लीजिएगा आपको इसे सेव कर लेना, काम ख़त्म। मैं बैक करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका ये तो काम हो गया, रेक्टिफाई तो हो गया ना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या काम बच जाता है कि सही सही रिटर्न हमें डालना है, जिसका हमें डालना था। अब आइए आप यहाँ B2B में सीधा यहाँ जाइए, आप ऐड डिटेल्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही सिंपल है। अब जो सही पार्टी है जिसके नाम से होना चाहिए, सामने वाले का GST नंबर डालिए, ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, अपना इनवॉइस नंबर डालिए, उसका डेट डालिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये भी आपका ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट हो जाएगा, GST नंबर जैसे लीजिएगा, टोटल इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, जब ये डालिएगा तो नीचे आपका उसी तरीके से आपका फॉर्मेट खुल जाएगा कि भाई टैक्सेबल वैल्यू कौन से रेट का है, वो डालिए, इसे सेव कीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है ना। तो अगर आपसे इस तरह की गलती हो जाती है, आप जैसे भी रिटर्न फाइल करो, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंटेंसी को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मेरी बात को समझिए ना। जब आपकी अकाउंटेंसी प्रॉपर हो जाए तो आप जैसे चाहो, ऑनलाइन चाहो या ऑफलाइन चाहो, दोनों के थ्रू आप GST के पोर्टल पे आकर के आप रिटर्न को फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से अपने ज्ञान में कुछ इजाफा किया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक अब जरूर करें, और इसी तरीके से अगर आप एक अकाउंटेंसी की दुनिया में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।